Let's My Trend Twister. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं ट्रेंड ट्विस्टर। बिहार के कटिहार जिले में सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। एक आंगनवाड़ी सेविका को बीमार होने के बावजूद अपनी बीमारी का सबूत देने के लिए हाथ में ड्रिप लगाकर केंद्र पहुंचना पड़ा। अधिकारी को उनका दावा यकीन न होने पर महिला ने अपने पति के सहारे कांपते कदमों से हाजिरी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आंगनवाड़ी सेविका ने बताया कि बुखार और कमजोरी के बावजूद छुट्टी मंजूर न होने पर मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। बोले कि वीडियो सेविका कैसे बीमार है और ये कैसे बुला रहे ड्यूटी पे। हम इसको बोले कि फोटो खींच के लाइए वहाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा उपखंड के वार्ड नंबर 13 में सड़कों पर फैली कीचड़ और गंदगी से त्रस्त लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने कीचड़ भरी सड़कों पर कोल्ड ड्रिंक पीकर प्रदर्शन करते हुए सफाई की मांग की। यहाँ बारिश के बाद दलदल बनी सड़कों पर वाहन फंस रहे हैं, बच्चे बूढ़े परेशान हैं। ये देखो, मैं हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील में हूँ। एक लड़का है जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ये देखिए, समस्या बड़ी है पर चील नहीं रुकना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। देखिए 100%। इसी समस्या को मिटाने के लिए बैठे हैं सभी बाढ़वासी, और यहाँ तक बूढ़े बुजुर्ग भी इस तरफ बैठे, आप देखिए, और महिलाएं उस तरफ बैठी है और इंतजार में है प्रशासन के कि प्रशासन आएगा और आवाज सुनेगा, पर कब सुनेगा। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के जालंधर स्थित आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में दीवारों पर गद्दार शब्द लिख दिया। आप समर्थक हरभजन सिंह पर पार्टी से बगावत करने का आरोप लगाते हुए उनके घर पहुंचे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरभजन सिंह ने आप छोड़कर पार्टी से विश्वासघात किया है। SHO साहब आपके सामने वो लिख रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे। आपके सामने लिख रहे हैं वो, आप रोक नहीं रहे उनको। रोके जा रहे हैं। पंजाब दा गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब दा गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब दा गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब दा गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार में एक बीजेपी विधायक ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाएं अपनी संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ भी सोती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर इस नेता की जमकर आलोचना कर रहे हैं। देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। आप कह रहे कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है। नाम बदल दीजिए। कुत्ता ही उसका केंद्र है तो उसको साथे ले गई है। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में पूर्व आर्मी अधिकारी और उनकी पत्नी ने एक मुस्लिम पुरुष को आतंकवादी और पाकिस्तानी कहकर अपमानित किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद खुलासा हुआ है कि आरोपी दंपति ने पड़ोसी को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया। अपार्टमेंट के अन्य निवासियों ने भी इसका विरोध किया। बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए।
तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ था। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? हमने- नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना, तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं, तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो उससे। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी क्या, किसके लिए माफी? माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, अच्छा, सब सबके माफी। लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, हाँ। इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस बस ठीक है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कपिल सिब्बल के डिजिटल चैनल पर चर्चा के दौरान भारत के चुनाव आयोग की साख और कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस चर्चा में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता पूरे विश्व में एक मानक के रूप में स्थापित थी, वह अब लगातार कम होती जा रही है। सोच रहे हो? नहीं, मेरी जो दुविधा है कि मैं न सिर्फ एक सिटीजन हूँ, बल्कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ, और जैसे कि रेणुका जी ने कहा कि इसकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी, देश में इसकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी इस इंस्टीट्यूशन की कि इसे नंबर 1 पे थी। उस इमारत में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। अब जब उस इमारत को मैं गिरता देख रहा हूँ तो मुझे तो आम सिटीजन से ज़्यादा तकलीफ होती है। एट द सेम टाइम मेरे लिए ऑकवर्डनेस है कि जी मैं अपने सक्सेसर को क्रिटिसाइज करूँ, वो भी भद्दा लगता है, लेकिन अगर मैं भी नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? Somebody who knows the system, who has been an insider। तो ये बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए? आप मुझे चलिए, इसमें जो डिसअपॉइंटमेंट देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने ब्रेजनली जो कुछ खेल खेलना था वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारा जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फादर और गॉडफादर सुप्रीम कोर्ट, उससे हमें मायूसी हुई। उन्होंने तो फैसिलिटेट किया है कि सारा प्रोसेस कर लो। और जो इन्होंने योगेंद्र जी ने बात की कि अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके जूते मार के उसी से काम लेना होता है। आप ये तो नहीं कहेंगे तू नालायक है, चल छोड़ दो, हम आके खुद कर लेंगे। कल को फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाके ठीक कर दीजिए, तीसरे डिपार्टमेंट में आप ही जाके ठीक कर दीजिए। ये तो लॉजिक ही नहीं समझ में आती। मैं आपको बताऊं, मैं वकील हूं उस कोर्ट में, मैंने बहस भी की है। मैं आपको बताता हूं कि जज, मेरा अपनी सोच है कि जज क्या सोच। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news.